परोपकारी भक्त। ये भक्तजन इस कलयुग में भी बड़े ही परोपकारी तथा आश्रित जनों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कामधेनु के समान हुए। इनके नाम ये हैं श्री लक्ष्मण जी, श्री लफरा जी, श्री लड्डू जी, जोधपुर के त्यागी श्री संत जी, श्री सूरज जी, श्री कुंभन दास जी, श्री बोमानी जी, श्री खेम बैरागी जी, श्री भावन जी, श्री विरही भरत जी, श्री नफर जी, श्री हरकेश जी लटेरा, श्री हरदास जी, श्री अयोध्या सरयू तटवासी, श्री चक्रपाणी जी, श्री तिलोक सुनार जी, श्री पुखर्दी जी, श्री बिजुली जी, वंचर श्री हनुमान वंश में उत्पन्न श्री उद्धव जी। इन परोपकारी भक्तों में से कुछ भक्तों के चरित्र इस प्रकार हैं। श्री लड्डू जी महाराज बड़े ही परोपकारी एवं भगवत भक्त वैष्णव संत थे। दूसरे के दुखों को दूर करना आपका सहज स्वभाव था। आपके समय में बंगाल प्रांत के एक गांव में प्रायः भगवत विमुख नास्तिक लोग ही रहा करते थे। इन्हें हिंसा करने में लेश मात्र का भी पाप भय नहीं था। यहाँ तक कि पशु बलि क्या मानव बलि देने में भी उनको हिचक नहीं होती थी। कहते हैं कि जिस समय आप उन विमुखों के देश पहुंचे, उस समय वहां के राजा ने देवी को बलि देने के लिए किसी मनुष्य को पकड़ लाने के लिए अपने कर्मचारियों को भेजा था। राज कर्मचारी एक गरीब ब्राह्मण के बालक को पकड़कर ले जा रहे थे। उसके माता पिता करुण क्रंदन कर रहे थे। उसी समय आप वहां पहुंच गए। दीन ब्राह्मण दंपत्ति आपकी शरण में आए और पुत्र की रक्षा करने की प्रार्थना की। ब्राह्मण की करुण प्रार्थना, ब्राह्मणी की क्रंदन और बालक की दीनता देखकर आपका संत हृदय द्रवित हो उठा। आपने ब्राह्मण बालक को मुक्त करा दिया और उसकी जगह पर स्वयं बलिदान होने के लिए तैयार हो गए। राज कर्मचारी आपको पकड़कर देवी के सम्मुख ले गए। देवी भक्त को बलि के लिए आया देखकर अत्यंत कुपित हुई और उन्होंने उन राज कर्मचारियों का ही वध कर डाला। श्री संत जी भक्त श्री संत जी का साधु सेवा में बड़ा प्रेम था। इन्होंने गांव-गांव से भिक्षा लाकर संत सेवा करने का नियम ले रखा था। एक बार ये किसी गांव में भिक्षा लेने गए थे। इसी बीच घर पर संतों की जमात आ गई। संतों ने इनकी पत्नी से पूछा कि संत जी कहाँ हैं? तो पत्नी ने प्रमाद पूर्वक कहा कि वे चूल्हे में गए। पत्नी की वाणी सुनकर संत जान गए कि इनका साधु संतों में भाव नहीं है, अतः वहां से चल दिए। संयोग से मार्ग में श्री संत जी मिल गए। संतों ने पूछा, आप कहाँ रहे? उस समय संत जी के हृदय में साक्षात भगवान ही बैठकर बोले, हमारी पत्नी ने जो कहा है वह सत्य कहा है। सचमुच मेरे मन में चूल्हे की आंच का ही ध्यान हो रहा था। फिर श्री संत जी संतों को पुनः घर लौटा लाए और भगवत प्रसाद पवाकर उन्हें आनंद में मग्न कर दिया। श्री तिलोक जी सुनार, श्री तिलोक भक्त जी पूर्व देश के रहने वाले थे और जाति के सुनार थे। इन्होंने हृदय में भक्ति सार संत सेवा का व्रत धारण कर रखा था। एक बार वहां के राजा की लड़की का विवाह था। उसने इन्हें एक जोड़ा पायजेब बनाने के लिए सोना दिया, परंतु इनके यहाँ तो नित्य प्रति अनेकों संत महात्मा आया करते थे। उनकी सेवा से इन्हें किंचित मात्र भी अवकाश नहीं मिलता था, अतः आभूषण नहीं बना पाए। जब विवाह के 2 दिन ही रह गए और आभूषण बनकर नहीं आया तो राजा को क्रोध हुआ और सिपाहियों को आदेश दिया कि तिलोक सुनार को पकड़ लाओ। सिपाहियों ने तुरंत ही इन्हें पकड़कर लाकर राजा के सम्मुख कर दिया। राजा ने इन्हें डांटकर कहा, तुम बड़े धूर्त हो, समय पर आभूषण बनाकर लाने को कहकर भी लाई नहीं। इन्होंने कहा, महाराज अब थोड़ा काम शेष रह गया है। अभी आपकी पुत्री के विवाह के 2 दिन शेष हैं। यदि मैं ठीक समय पर ना लाऊं तो आप मुझे मरवा डालना। राजा की कन्या के विवाह का दिन भी आ गया, परंतु इन्होंने आभूषण बनाने के लिए जो सोना आया था उसे हाथ से स्पर्श भी नहीं किया।
फिर इन्होंने सोचा कि समय पर आभूषण ना मिलने से अब राजा मुझे जरूर मार डालेगा, अतः डर के मारे जंगल में जाकर छिप गए। यथा समय राजा के 4-5 कर्मचारी आभूषण लेने के लिए श्री त्रिलोक जी के घर आए। भक्त के ऊपर संकट आया जानकर भगवान ने श्री त्रिलोक भक्त का रूप धारण कर अपने संकल्प मात्र से आभूषण बनाया और उसे लेकर राजा के पास पहुंचे। वहां जाकर राजा को पायजेब का झोला दिया। राजा ने उसे हाथ में लिया। आभूषण को देखते ही राजा के नेत्र ऐसे लुभाए कि देखने से तृप्ति नहीं होते थे। राजा श्री त्रिलोक जी पर बहुत ही प्रसन्न हुए, उनके पहले की सब भूल चूक माफ कर दी और उन्हें बहुत सा धन पुरस्कार में दिया। श्री त्रिलोक रूपधारी भगवान मुरारी इस प्रकार धन लेकर श्री त्रिलोक भक्त के घर पर आकर विराजमान हुए। श्री त्रिलोक रूपधारी भगवान ने दूसरे दिन प्रातः काल ही महान उत्सव किया। उसमें अत्यंत रसमय परम स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के व्यंजन बने थे। साधु ब्राह्मणों ने खूब पाया। फिर भगवान एक संत का स्वरूप धारण कर झोली भर शीत प्रसाद लिए हुए वहां गए, जहां श्री त्रिलोक भक्त छिपे बैठे थे। श्री त्रिलोक जी को प्रसाद देकर संत रूपधारी भगवान ने कहा, श्री त्रिलोक भक्त के घर गया था, उन्होंने ही खूब प्रसाद पवाया और झोली भी भर दी। श्री त्रिलोक भक्त ने पूछा, कौन त्रिलोक? भगवान ने कहा, जिनके समान त्रिलोक में दूसरा कोई नहीं है। फिर भगवान ने पूरा विवरण बताया। संत रूपधारी भगवान के वचन सुनकर श्री त्रिलोक जी के मन को शांति मिली। फिर भगवत प्रेम में मग्न श्री त्रिलोक जी रात्रि के समय घर आए। घर पर साधु संतों की चहल पहल तथा घर को धन धान्य से भरा हुआ देखकर श्री त्रिलोक जी का श्री प्रभु के श्री चरणों की ओर और भी अधिक झुकाव हो गया। वे समझ गए कि श्री प्रभु ने मेरे ऊपर महान कृपा की है, निश्चय ही मेरे किसी महान भाग्य का उदय हुआ है। श्री लक्ष्मण जी परम संत से भी श्री लक्ष्मण जी संतों के रहने के लिए निवास स्थान बनवा रहे थे। छत का कटाव हो गया था, परंतु वह भी परिपक्व नहीं हुआ था कि छत की आधारभूता एक बल्ली टूट गई। लोगों को बड़ी चिंता हुई कि अब तो छत गिर जाएगी अथवा नीचे को धंस जाएगी, अब तो इसे फिर से बनवाना पड़ेगा आदि अनादि। श्री लक्ष्मण जी ने सबको समझाया कि आप लोग चिंता न करें, श्री हरि कृपा से कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। सचमुच प्रातः काल जब सबने देखा तो बल्ली में टूटने का निशान भी नहीं था, छत ज्यों की त्यों दुरुस्त थी। सब लोग भगवान की इस प्रत्यक्ष कृपा पर आश्चर्य करने लगे। ऐसे अनन्य निष्ठावान और संत सेवी भक्त थे श्री लक्ष्मण जी। श्री लफरा गोपाल देवाचार्य जी, आप निम्बार्क संप्रदाचार्य श्री स्वामी हरव्यास देवाचार्य जी के कृपा पात्र थे। आप स्वभाव से बड़े विरक्त एवं अलमस्त थे। एक बार श्री गुरुदेव जी ने आपको एक आश्रम की देखरेख का भार सौंपा। यद्यपि इस कार्य में आपकी अभिरुचि बिल्कुल नहीं थी, फिर भी श्री गुरुदेव जी से संकोचवश आप इनकार नहीं कर सके। अतः कुछ दिन तक तो आपने जैसे तैसे आश्रम का कार्य संभाला। फिर 10 दिन के लिए तीर्थ यात्रा का बहाना बनाकर श्री गुरुदेव जी से आज्ञा लेकर आप आश्रम से निकले, तो फिर लौटकर आश्रम पर गए ही नहीं। श्री गुरु जी ने कुछ दिन तक तो इनके प्रतीक्षा की, परंतु जब ये नहीं आए तो उन्होंने प्रसंग चलने पर इन्हें लफरा कहा। वही नाम पड़ गया श्री कुंभन दास जी। श्री कुंभन दास परम भगवत भक्त, आदर्श ग्रस्त और महान विरक्त थे। वे निष्प्रह, त्यागी और महान संतोषी व्यक्ति थे। उनके चरित्र की विशिष्ट आलोकता ये थी कि भगवान साक्षात प्रकट होकर उनके साथ सखा भाव की क्रीड़ाएं करते थे। कुंभन दास का जन्म गोवर्धन के सन्निकट जमुनावती ग्राम में संवत 1525 विक्रम में
चैत्र कृष्ण एकादशी को हुआ था। वे गौरव क्षत्रिय थे। उनके पिता एक साधारण श्रेणी के व्यक्ति थे, खेती करके जीविका चलाते थे। कुंभनदास ने भी पैतृक वृत्ति में ही आस्था रखी और किसानी का ही जीवन उन्हें अच्छा लगा। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी उनके दीक्षा गुरु थे। संवत 1550 विक्रम में आचार्य की गोवर्धन यात्रा के समय उन्होंने ब्रह्म संबंध लिया था। श्रीनाथ जी के श्रृंगार संबंधी पदों की रचना में उनकी विशेष अभिरुचि थी। महाप्रभु वल्लभाचार्य के लीला प्रवेश के बाद कुंभनदास गोसाई विठलनाथ के संरक्षण में रहकर भगवान का लीला गान करने लगे। विठलनाथ जी महाराज की उन पर बड़ी कृपा थी। वे मन ही मन उनके निर्लोक जीवन की सराहना किया करते थे। संवत 1602 विक्रम में अष्टछाप के कवियों में उनकी गणना हुई। श्री खेमदास जी रानी मात्र की क्षेम कुशल चाहते हुए श्री खेमदास जी बड़े भाव से संत सेवा करते थे। एक बार संतों के आने पर एक वैश्य के यहाँ से सीधा सामान लेकर आ रहे थे तो मार्ग में एक ब्राह्मण ने व्यंग किया। माला पहन लिए, तिलक लगा लिए, बस बाबा जी बन गए। कुछ करना न धरना, फोकट का माल खाते हैं और मटर गश्ती करते हैं। अरे सच्चे साधु तो ये बैल हैं, इन्हें जो दो जितना दो उतना ही खाते हैं और खूब हल खींचते हैं, बाहर ढोते हैं। श्री खेमदास जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम ठीक कहते हो। देखो तुम्हारा एक बैल चोरी चला गया है। यदि मैं उसके बदले तुम्हारे हल में चलूं तब तो तुम मुझे सच्चा साधु मानोगे। उसने कहा, हाँ यदि आप भी बैल का सा परोपकार करें तो मैं मान लूंगा कि आप भी सच्चे संत हैं। श्री खेमदास जी संतों की व्यवस्था करके उस ब्राह्मण के हल में जुटकर बैल के साथ हल खींचने लगे। भगवान से भक्त का ये महाश्रम देखा नहीं गया। तुरंत प्रभु प्रेरणा से उस ब्राह्मण का चोरी गया बैल वहां आकर खड़ा हो गया। तब श्री खेमदास जी ने ब्राह्मण को क्षमादान देते हुए संत सेवा का उपदेश दिया। ब्राह्मण भी भक्त हो गया। श्री हरिदास जी श्री अयोध्या धाम में निवास करते थे। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। श्री हरि इच्छा से जो कुछ भी अपने आप सहज रूप से प्राप्त हो जाता, उसी से संत सेवा करते थे। एक बार संतों की बहुत बड़ी जमात इनके स्थान पर आई। कुटी में एक छटांग भी सीधा समान नहीं था। ये बड़े चिंतित हुए। तब इनकी चिंता दूर करने के लिए प्रभु ने अपने श्री चरण कमल से 5 मोहरें प्रकट कर दी। प्रभु की ऐसी कृपा देखकर आप बड़े प्रसन्न हुए। उन्हीं मोहरों से उन्होंने खूब संतों की सेवा की। श्री उद्धव जी अनन्य श्री राम भक्त श्री उद्धव जी स्वयं श्री हरि और हरिजन दोनों की सेवा में सदा तत्पर रहते ही थे। दूसरों को भी यही उपदेश देते थे। इनके उपदेश से प्रभावित होकर एक राजा ने संत सेवा का व्रत लिया था। वेश मात्र में उसकी अपार निष्ठा हो गई थी। एक दुष्ट राजा की इस निष्ठा का अंशित लाभ उठाकर महल में रहने लगा। एक दिन मौका देखकर वह रात्रि के समय राजमहल की एक युवती को ले भागा। इससे राजा को बड़ा रोष हुआ। उसने श्री उद्धव जी को उपालंब दिया कि आपके कहने से मैंने संत सेवा प्रारंभ की थी और ये देखिए कि संत वेशधारी ऐसे ऐसे घृणित कार्य करते हैं। श्री उद्धव जी ने राजा को धैर्य बढ़ाया, निष्ठा पर दृढ़ रहने के लिए जोर दिया और उस युक्ति का आकर्षण किया। श्री हरि कृपा से वह युक्ति आकाश मार्ग से राजमहल में आ गई। तब तो राजा की संत सेवा में और भी अधिक दृढ़ निष्ठा हो गई तथा श्री उद्धव जी के प्रति भी उसकी श्रद्धा बढ़ गई। श्री विठल दास जी ने भगवत भक्ति के दोनों फलों, लोक में संत सेवा, परलोक में प्रभु सेवा को प्राप्त किया। आपने आदि से अंत तक अर्थात जीवन भर भक्तों की चरण रज को
प्रतिज्ञा पूर्वक सिर पर धारण किया, अर्थात सब प्रकार से संतों की सप्रेम सेवा की। अहंकारी धनिकों और विमुखों को आपने तुच्छ जाना, कभी उनकी खुशामद नहीं की। सर्वदा भगवत बल पर उनसे ऐंठ कर ही चलते थे। आप प्रभुता के पति की पद्धति में, अर्थात श्री संप्रदाय में श्री हृदयदास जी की प्रणाली से संत सेवा करके अपने कुल के दीपक हुए। सभी जानते थे कि आप हृदयदास वंशी हैं, परंतु बड़ी बड़ी सभाओं में बड़े बड़े महापुरुष आपका सम्मान करते थे। भगवत लीला पदों को पढ़ते पढ़ते आपने शरीर छोड़ा और भगवत धाम को प्राप्त किया। आप पर प्रसन्न होकर श्री गुरु और गोविंद दोनों ने दो फल दिए, अतः आपके दोनों हाथों में हरि भक्ति के लड्डू रहे।